अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है, आपको ब्रांड बेचना है। सो पैसे थे 4,000 रुपए। 4,000 रुपए में इन्होंने स्टार्ट किया अपना ब्रांड, और आज लगभग 2 महीने में इन्होंने 6.5 लाख रुपए का बिजनेस किया है। लॉन्च किया और ऑर्डर ही नहीं आए। आप डिप्रेस हो जाते हो, आपको लगता है ये क्या कर लिया मैंने। बिल्कुल। इनको पहले दिन 75 ऑर्डर्स आए थे, और कभी लाइफ में इन्होंने खाना नहीं बनाया और ना ही कोई बिजनेस किया, कोई खानदान में बिजनेस नहीं किया। बहुत से कमेंट्स आए आप लोगों के हमारे पास में कि आप लोगों को क्लाउड किचन बिजनेस के बारे में सीखना है, और आज तक जितने भी कमेंट्स आए, आज सारे रिप्लाई आपको इस वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि मेरे साथ में हैं मिस्टर डॉक्टर अभिनव सक्सेना, जो कि आपको बताएंगे कि इस इंडस्ट्री में किस तरह से अपना बिज़नेस शुरू करना चाहिए, कैसे जो एक जर्नी की शुरुआत होती है आपकी, वो किस तरह से होती है। कुछ लोग टालते रहते हैं अपना काम, कुछ लोग एक्शन लेते हैं, तो पूरा जो एक कम्युनिटी है उनका क्लाउड किचन का, वो सारे पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ में शेयर करेंगे। तो अभिनव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत एक तरह से मेरे दिल से स्वागत कर रहा हूं, क्योंकि आपने सच में इस इंडस्ट्री में एक तरह से जो वैल्यू दी है लोगों को, जो बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं आज, टीयर 2 शहरों के लोग हैं, टीयर 1 सिटीज़ के लोग हैं, तो एक्चुअल में उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर आने के लिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच यदु चतुर्वेदी जी, आपने अपने चैनल कामकाजी पे इनवाइट किया हमको, और काफी टाइम से हमारी बात चल रही थी इस बारे में, बट फाइनली वी आर डूइंग दिस, सो फाइनली हैप्पी। और जो लोग मुझे नहीं जानते, अगेन हमारा भी एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है, कामकाजी जितना बड़ा तो नहीं है। नहीं, आपका बहुत अच्छा चैनल है, एक्चुअली निश आपने बहुत अच्छा पकड़ा है, तो वहाँ पे जो वैल्यू है वो कहीं पर पूरे यूट्यूब पे नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो मेरे ही नाम से डॉक्टर अभिनव सक्सेना नाम से चैनल है, और मैं बहुत छोटे शहर से आता हूँ, यूपी में आजमगढ़ है, बनारस से 100 किलोमीटर दूर, और वहाँ से ही मेरी मोस्टली स्कूलिंग हुई थी। और यू नो एक चीज ने मुझे बड़ा इंस्पायर किया, वो है मेरे डैड, मेरे पापा, ओके, और वो बिजनेसमैन है, और उन्होंने ना हमेशा वो मौजूद रहे हम लोगों के लिए, हमेशा टाइम निकाला, और इस बात ने मुझे बड़ा इंस्पायर किया, और मैंने डिसाइड किया मुझे भी बिजनेस करना है कि मैं भी समय निकाल पाऊं। और देखो, आप फैमिली को कैसे सपोर्ट करते हो? समय देकर और पैसे से। सिर्फ पैसा काफी नहीं है, समय भी चाहिए। और बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि आपके मेरे जैसे लोग, हम लोग जब सोचते हैं कि खुद का कुछ करेंगे और डिसाइड करके स्टार्ट करते हैं, तो चैलेंजेस ही चैलेंजेस आते हैं। शुरू के 6 बिजनेस एक एक करके मेरे फेल हुए। 8 साल में स्ट्रगल ही कर रहा था, कुछ भी हाथ लगाता था तो वो पत्थर का बन जाता था, लगता था मेरी ही किस्मत खराब है, शायद मुझ में कांटे लगे होंगे। बट कोई भी चीज करनी हो तो उसके 2 तरीके। एक तरीका है एक्सपेरिमेंट करने का, जो अक्सर हम लोग करते हैं, और दूसरा तरीका होता है एक्सपर्ट से सीखने का। ये बात मुझे बहुत देर से समझ में आई, लेकिन जब समझ में आई तो दिमाग में एक वॉइस कहती थी, अरे ये क्या सिखाएगा, ठीक है, और ये मुझको सीखने नहीं देती थी। इवन दो मैं सेमिनार्स देख रहा था, वेबिनार्स अटेंड कर रहा था, मैं वीडियोस भी देख रहा था, लेकिन फिर भी दिमाग में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन चल रहा था, अरे ये क्या सिखाएगा। लेकिन तब तक मैं सक्सेसफुल नहीं था। मुझे लगता था मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मेरा बैंक बैलेंस नहीं बोल रहा था मैं स्मार्ट हूँ। बट एक बार वो कहते हैं ना, समर्पित, इंग्लिश में बोलते हैं सरेंडर करना, एक बार सरेंडर किया अपने मेंटर्स को, अपने गुरुओं को जिनसे मैंने सीखा, तब रिजल्ट्स आए, तब सक्सेस मिली। और फिर डिसाइड किया कि मैं जहां से आता हूं, आज भी वहां पे बहुत सारे लोग इसी तरह मेरे पुराने वर्जन की तरह फंसे हुए हैं, और क्या कर सकते हैं हम, क्या उनको दे सकते हैं, और उनकी हेल्प करना शुरू की। और तब शुरुआत हुई थी यूट्यूब चैनल की। और लास्ट ईयर लॉकडाउन में बहुत सारे बिजनेसेस बंद हुए। अगर हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवल इंडस्ट्री की बात करें तो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पे बहुत बड़ा ताला लगा। मेरे एक इनफैक्ट फ्रेंड है, एक छोटा सा वाक्य बताना चाहूंगा अगर परमिशन हो तो। बिल्कुल बिल्कुल, आप बताइए। तो मेरे एक फ्रेंड हैं, वो शेफ हैं, और उन्होंने सालों तक जॉब करके जैसे तैसे करके एक छोटा सा कियोस्क स्टार्ट किया था, दुकान स्टार्ट की थी। टेक अवेज देते थे और बैठा के खिलाते थे, वो स्टूल वगैरह डाल के। लेकिन बड़े बड़े सेटिस्फाइड थे कि उन्होंने खुद के दम पे कुछ किया, मेहनत की, 7 साल लगाए उसको, और घर वालों को टाइम नहीं दिया, कभी छुट्टी नहीं ली, और इतनी मेहनत करके उसको एक बड़ा फैमिली साइज रेस्टोरेंट 2 बड़े बनाए उन्होंने। लेकिन उसके बाद लॉकडाउन लग गया।
जब लॉकडाउन हुआ तो मैंने कॉल किया, मैंने बात की, मैंने बताया बहुत सारे बिजनेसेस बंद हुए हैं, आपका भी हुआ है, खुल जाएगा, इससे ज्यादा भी कमा सकते हो, बताता हूँ कैसे करना है, ये कर लेना तो हो जाएगा, ठीक। लॉकडाउन खुला बट उनका आउटलेट नहीं खुला, दोनों आउटलेट पे परमानेंटली ताला लग गया। लैंडलॉर्ड ने हमेशा के लिए खाली करने के लिए बोल दिया, पैसे वो चुका नहीं पाए। मुझे बहुत अफसोस हुआ, उनके घर में बेबी भी बॉर्न हुआ, बच्चा उनका था, तो मैंने विश करने के लिए कॉल किया। तो कई बार होता है ना, दोस्तों से बात करते हैं, वो मुंह पे खुश होते हैं बट अंदर से वो दुखी भी होते हैं, पता चल जाता है। मैंने पूछा क्या हुआ, तो उनके मुंह से जो निकला उसने मेरा दिल तोड़ दिया। उन्होंने बोला भैया 7 साल की मेहनत जीरो हो गई एक दिन में। मैंने पूछा कि, क्योंकि मुझे तुरंत याद है, मैंने कॉल किया तो बताया था, मैंने कहा कुछ काम नहीं किया आपके लिए, क्यों ऐसा बोल रहे हो आप? तो उन्होंने, भैया मैंने आपकी बात सीरियसली नहीं ली, आपने ऐसे ही बोला था, मैंने ऐसे ही सुन लिया, ऐसे ही सुना, तो मैंने उस पर कुछ काम नहीं किया। और जब लॉकडाउन खुला मैंने सोचा लैंडलॉर्ड से बात कर लूंगा कि भाई 2 महीने से मेरा भी बंद था, आप रेंट किस बात का, और अभी छोड़ दूंगा, कोई और किराएदार नहीं मिलेगा तो मेरा रेंट आधा कर दो। बट कुछ काम नहीं किया, 5% डिस्काउंट दिया था उसमें, 50,000 के रेंट पे 5% डिस्काउंट, दोनों आउटलेट छोड़नी पड़ गए। जो नाम बनाया था, जो काम किया था, सब खत्म हो गया। कई महीनों तक घर से बाहर नहीं निकले थे। और इस बात ने मुझे एक चीज समझाई कि कई बार ना नॉलेज की कमी नहीं है। आज आप देखो, कामकाजी भी इतना अमेजिंग चैनल है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन, इतनी सारी चीजें आपको मिल जाती है, लेकिन फिर भी कितने कम लोग हैं जिनको एक्चुअली जो जाकर कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बात। वो हमेशा कम रहता है, और उसके लिए एक माहौल भी चाहिए। तो जैसे आप जब यदु जी से पर्सनली कनेक्ट होते हो, आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होते हो, तब जो रिजल्ट आता है वो हमेशा बहुत ज्यादा होता है। और इसीलिए स्टार्ट किया क्लाउड किचन नेटवर्क। आज ये क्लाउड किचन नेटवर्क एक कम्युनिटी है ऐसे लोगों की जो शुरू करना चाहता है अपना क्लाउड किचन, और इसलिए आज इसमें दुनिया भर से लोग हैं। और अमेजिंग बात यह है कि बोकारो, भिलवाड़ा, गया, जमशेदपुर, छोटे से छोटे शहरों से लेकर दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, कोलकाता, दुबई, फिनलैंड, मेलबर्न, टेक्सास, तो कनाडा, अलग अलग दुनिया के पार्ट से लोग हैं। तो आपने बताया कि लोग इनिशिएट नहीं लेते हैं और नॉलेज की कमी नहीं है, ऐसा मैं भी मानता हूँ। आज के समय जो यूट्यूब पे इतनी इन्फॉर्मेशन जो ओवरलोड है, उसके कारण लोग कंफ्यूज हैं, एक्शन नहीं ले पाते हैं। इस इंडस्ट्री में जो कि क्लाउड किचन इंडस्ट्री है, क्या तो यहाँ पर ग्रोथ है, अपॉर्चुनिटी है? आपकी कम्युनिटी में लोग कैसे एक्शन लेते हैं, जो एक्शन टेकर हैं, जो आज के समय अपना बिजनेस कर रहे हैं? क्योंकि एक नॉलेज लेना बहुत छोटे लेवल की बात है, बस इम्प्लीमेंट करना उसे। तो आप इस इंडस्ट्री की ग्रोथ बताइए उनके साथ में जुड़कर कि वो कैसे ग्रोथ करे, कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सही बात है, थैंक यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा यदु जी। इसके 2 पार्ट हैं, आपने एक इंडस्ट्री की बात की और एक कुछ एग्जांपल्स की बात की। मैं दोनों एग्जांपल्स के साथ इंडस्ट्री का बताना, क्योंकि लोग क्या सोचते हैं कि इंडस्ट्री ग्रोथ बता दी है, कुछ डिजिट बता दी है, तो वो लोग नहीं मानते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। डिजिट है वही लोगों के लिए डिजिट है, बट ऑनेस्टली कॉमन जो लोग हैं ना, वो जब रिलेट करेंगे, जब उन्हें पता लगेगा कि हाँ एक मेरे जैसा इंसान। मैं दोनों चीजें बताता हूँ, एक एक करके बताता हूँ। ऑनेस्टली आप मुझ पे विश्वास मत कीजिए, करना भी नहीं चाहिए, पहली बार मिल रहे हैं, कैसे करेंगे लेकिन आप रिसर्चर्स पे तो विश्वास कर सकते हैं। शायद ही ऐसी गिनती की इंडस्ट्रीज हैं, फार्मा होगी, कुछ और इंडस्ट्रीज होंगी, जो कि अगले 5 साल में 5 गुना ग्रो करेगी। और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ऐसा कहती है, और द हिंदू की रिपोर्ट ऐसा कहती है कि क्लाउड किचन अगले 5 साल में 5 गुना ग्रो करने वाला है। इनफैक्ट अगले 10 साल में 10 गुना। तो ये देखिए, कोरोना ने ना दुनिया को बदल दिया है। आई होप आप इस बात से तो एग्री करेंगे। बिल्कुल। हमारी आदतें बदल गई हैं, हमारे चीजों को देखने का, करने का तरीका और नजरिया बहुत कुछ बदला है। आज भीड़ में जाते हैं तो थोड़ा घबराहट महसूस होती है, पहले तो आदत थी, लेकिन आज थोड़ा अजीब सा लगता है। तो ये एक नई दुनिया में हम कदम रख रहे हैं, और नई दुनिया को नए तरीके के बिजनेस की भी जरूरत है, और नए लीडर्स की भी जरूरत है। सो आप वो बिजनेस लीडर बन सकते हैं, जो लोग देख रहे हैं, ऑडियंस से मैं बात कर रहा हूँ। सो आप वो नए बिजनेस लीडर्स बन सकते हैं जिसकी अब इस नई दुनिया को जरूरत है। और ऐसे बहुत सारे लोग बन रहे हैं, क्योंकि देखिए, लोग तो आपको कहेंगे कि अभी सही समय नहीं है, मत करो ठीक है। लोग तो आपको कहेंगे कि अभी तीसरी वेव आ जाए, वेट करो, ठीक है। सब लोगों की सोच ही यही है एक्चुअली। हमारे पास में इतने सारे जो कॉल्स आते हैं, हमारे साथ में इतने सारे कस्टमर हैं, सबका माइंडसेट है कि सब लोग प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। और आसपास वाले लोग सबसे ज़्यादा जो सलाहकार हैं इस देश में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हर कोई एडवाइज़र है,
और एडवाइस वो लोग देते हैं जो एक्चुअल में उस बिजनेस से रिलेट भी नहीं करते हैं। राइट, तो मैं एक बिल्कुल एग्जांपल सही। देता हूँ आपको कि आप अगर अगर बात कर रहे हैं आप एडवाइस की, और जो लोग दे रहे हैं वो आपके शुभचिंतक हैं, तो जेन्युइनली सही एडवाइस ही दे रहे हैं, लेकिन वो अपने एक्सपीरियंस से दे रहे हैं, बिल्कुल और उन्होंने ये चीजें नहीं सीखी हैं जो शायद आप सीख के करेंगे तो आपको अलग रिजल्ट आ सकते हैं, क्योंकि वो भी सच बोल रहे हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप उनको सुनोगे, क्योंकि आप उनको सुनोगे तो तीसरी वेव, फिर चौथी वेव, डेल्टा प्लस वेरिएंट, दुनिया भर की चीजें चली रहेंगी और चलती रहेंगी। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने उनको नहीं सुना, जो उनके आसपास के लोग कह रहे थे, उनको क्या रिजल्ट मिले वो भी बताता हूँ। जैसे हमारे कम्युनिटी में एक मेंबर है मयंक गोपालिया। इनके 3 आउटलेट थे, जयपुर से ही हैं बाय द वे। अवन द बेकरी के फाउंडर हैं, और 3 आउटलेट थे, बंद हो गए बैक टू बैक, तीनों बंद हो गए। जैसे ही लॉकडाउन हुआ सभी का बिजनेस बंद हुआ, इनको ताला ही लगाना पड़ गया परमानेंटली। अब 2 चॉइस थी इनके पास, या तो डिप्रेस हो जाए, और क्योंकि डिप्रेस थे भी लगभग, जब लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ था 5 दिनों तक किसी से बात भी नहीं की थी, मतलब बताया, उनसे इंटरव्यू हुआ था। तो एक तरीका तो ये है कि आप डिप्रेस हो जाए, ताले में बंद कर लें अपने आप को और किसी बात ना करें और कुछ ना करें। लेकिन 5 दिन बाद वो जब बाहर निकले, उन्होंने डिसाइड किया कि कुछ करेंगे। और तभी क्योंकि हमारे जयपुर में भी सेमिनार्स हो चुके हैं, हम जा रहे जब फिजिकल सेमिनार, तो वहां पे हमारे स्टूडेंट थे, उन्होंने इनको बताया कि आप अभिनव सक्सेना जी का कुछ अगर हो तो जरूर देखिएगा। तो जब उन्होंने अटेंड किया, उनको समझ में आया, और 1 साल उन्होंने चुपचाप काम किया। मुझे 1 साल तक उनका नाम भी नहीं पता था, इंटरेस्टिंगली। 1 साल बाद अप्रैल में जब हमारी एनिवर्सरी थी, हमने सेलिब्रेट किया, तब वो सामने आए, उन्होंने बोला सर 1 साल में मैंने 3 आउटलेट थे मेरे बंद हो गए थे, आज मैं 4 फ्रेंचाइज बेच चुका हूँ। 1 साल के अंदर मैं 1 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू सिर्फ केक बेचकर कमा चुका हूँ। एंड दैट वाज अ सक्सेस स्टोरी। मतलब मुझे बड़ा शौक लगा कि मैंने कहा वाह, कि ऐसा भी हो रहा है। तो देखो 2 तरीके होते हैं, एक आप कुछ नहीं करो, वेट करो। और जब लोग वेट कर रहे थे, इसी 1 साल में इन्होंने 1 करोड़ कमाया। एक और एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा अलग एग्जांपल देता हूँ, दूर का एग्जांपल देता हूँ। भुवनेश्वर का नाम सुना हो अगर आपने, उड़ीसा में है। बिल्कुल। और भुवनेश्वर में वृंदावन मिश्रा जी हैं, इनका केटरिंग का बिजनेस था। अब बिजनेस बंद हो गया, कोई शादी ही नहीं हो रही, तो केटरिंग की जरूरत कहाँ पड़ेगी। और 1 करोड़ रुपए का लॉस हो गया इनको, क्योंकि बुकिंग्स वगैरह थी, वापस करना पड़ा, इनका सामान खरीद चुका था। तो इस तरह से करते करते 1 करोड़ रुपए का नुकसान झेला इन्होंने। और ये मिडिल क्लास फैमिली से थे, तो 1 करोड़ बहुत बड़ी बात होती है किसी के लिए भी झेलना। लेकिन अगेन इनके पास भी 2 परिस्थितियां थी, कि एक वो जो झेला उसी में रह जाए और डिप्रेस हो जाए। अप्रैल में इनको कोरोना हुआ खुद, और इस साल अप्रैल में जब सेकंड वेव आई, पिछले साल लॉस हुआ था 1 करोड़ का, इस साल अप्रैल में कोरोना हुआ। घर में बैठे हुए थे, इन्होंने अक्टूबर में सीख कर नवंबर स्टार्टिंग में लॉन्च किया था क्लाउड किचन, और अप्रैल की सेकंड वेव में इनको खुद कोरोना हो गया। लेकिन तब तक इन्होंने सीख कर इतना सेटअप कर दिया था सिस्टम, कि इनके बुरे से बुरे वक्त में, जब ये अप्रैल में घर में बैठे हुए थे, तब इन्होंने 13 लाख की सेल की महीने की। जो इनका बुरे से बुरा वक्त था, वो लोगों के अच्छे से अच्छे वक्त से भी बेटर था। जब आप सीख कर कोई चीज करते हो और सिस्टम पे करते हो ना, दिस इज हाउ यू मेक मनी। क्योंकि 1 साल इन्होंने 8 महीने में, मयंक गोपालिया जी ने तो 1 साल में, लेकिन इन्होंने 8 महीने में पहला अपना 1 करोड़ कंप्लीट किया। हमने माइलस्टोन बना रखा है, गेम बना रखा है, तो 1 करोड़ आप कंप्लीट करते हो तो आप करोड़पति कहे जाते हो। तो 1 करोड़ का रेवेन्यू उन्होंने 1 साल में किया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, छोटे छोटे शहरों के एग्जांपल्स हैं। बट या यदु, आई होप कुछ आइडिया मिला होगा। तो जैसे आपने वृंदावन जी की कहानी बताई, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि आपके कम्युनिटी में 1 ईयर्स में इतना अच्छा माइलस्टोन पर पहुंच रहे हैं। इस इंडस्ट्री में बहुत से लोग आज के समय, जैसे कि फूड इंडस्ट्री की मैं बात करूं, फूड इंडस्ट्री में आज के समय सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक यह है, एक ऑफलाइन सेटअप करते वक्त कि आपको रेंट भी देना है, कोई स्टार्टअप करते वक्त बहुत बड़े आपको वो सेटअप करने के लिए जो चैलेंज आएंगे उन्हें भी फेस करना है। बट क्लाउड किचन, जो कि हमें भी एक तरह से एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिख रही है, और ये इंडस्ट्री एक्सपेंशन पर जा रही है। यहाँ पे तो कोई भी स्टार्ट कर सकता है, चाहे जॉब करने वाला व्यक्ति है, चाहे एक हाउसवाइफ है। तो वैसे जो लोग हैं आज के समय बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उन्हें किस तरह से एक आप अपनी तरफ से कैसे सलाह देंगे भाई, कि अगर आपको पार्ट टाइम करना है तो इस इंडस्ट्री में ऐसे कर सकते हैं, या कोई भी बिज़नेस का एक माइंडसेट सबका होता है कि मुझे तो बिज़नेस करना है, लाइफ में एक बार ट्राई तो करना है। तो ये एक ऐसा बिज़नेस मॉडल है जो घर से हो सकता है। मैंने काफ़ी वीडियोस इसके ऊपर बनाए हैं पहले भी। आपकी तरफ से कैसे कर सकता है कोई, और आप
की जो कम्युनिटी है उसमें कैसे लोग हैं जो अभी आज के समय इस तरह से काम कर रहे हैं, उनके बारे में भी बताइए। थैंक यू सो मच यदु। अगेन बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। इसको ब्रेक डाउन करके समझते हैं। पहले तो कितने समय की बात कर रहे हैं आप, कितना समय देना पड़ेगा। देखिए, समय की बात से पहले मैं एक और बात करना चाहूंगा कि कितने कस्टमर चाहिए एक्चुअली पैसा कमाने के लिए। पहले इसको समझ लेते हैं। मैक्सिमम लोग इस इंडस्ट्री में स्विगी और जोमेटो पे डिपेंडेंट होते हैं। अगर आपने किचन लॉन्च किया, देखिए क्लाउड किचन को आसान शब्दों में समझे तो जैसे रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में डाइनिंग एरिया होता है, किचन एरिया होता है। क्लाउड किचन में सिर्फ किचन एरिया है। अब डाइनिंग एरिया नहीं है तो आपके इंटीरियर का खर्चा बच गया, आपका जितना भी एसी, म्यूजिक, लाइट, सोफा, झूमर, सारा खर्चे बच गए, जिसमें आराम से 10-15 लाख लग ही जाता है। एक रेस्टोरेंट आपको लॉन्च करना है तो 15-20 लाख रुपए कहीं नहीं गया। और फिर किचन एरिया आता है। नाउ दिक्कत ये होती है कि अगर आपने सिर्फ किचन लॉन्च किया और आपने सिर्फ स्विगी जोमेटो पे लिस्ट करके बिजनेस कमाने की कोशिश की, तो उनके कमीशन 20% 30% है, जो कि आपकी सेल्स के ले लेते हैं वो, तो आपके पास कोई पैसा ही नहीं बचता, तो आप पैसा कभी कमा ही नहीं पाते। और इसीलिए मैं कहता हूं कि किचन मत खोलिए, बिजनेस खोलिए। सिर्फ किचन कोई भी खोल सकता है। आपको करना क्या है, अपने घर के किचन को यूज करके खोल सकते हैं। बट जब आप इसका बिजनेस बनाते हो, बिजनेस में A to Z सारी चीजें आ गई। आपका ब्रांड होना चाहिए। कोई देख के ये ना कहे कि यार कहीं से भी आ रहा है, क्योंकि जैसे पैकेजिंग की बात करूं तो एक पैकेजिंग जैसे ऐसी आ रही है, ठीक है, वहीं एक पैकेजिंग लगभग ऐसी आ रही है, तो आपको जमीन आसमान का डिफरेंस दिखेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ब्रांड बनाती है। और जब फील होगा कि ब्रांड है, ब्रांड से खाना है, तो आदमी, आप एक बात को समझना, आप सिर्फ खाना बेच के बड़ा पैसा नहीं कमा सकते इस बिजनेस में। अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है, आपको ब्रांड बेचना है, और ब्रांड बेचने के लिए ब्रांड बनना पड़ेगा ना। ब्रांड की जब भी मैं बात करता हूं तो लगता है बड़ी कॉस्ट होगी, बड़ा महंगा होगा, ऐसा नहीं। तरीके हैं, सिस्टम से आपको सीखना चाहिए। लेकिन अगर आप ब्रांड बना पाते हो, आप घर से चला रहे हो तो भी ब्रांड बना। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बुक माई चिकन नाम अच्छा है, बुक माई चिकन, और इसकी फाउंडर है शीतल जी, मुंबई से हैं, थाने में चला रहे हैं बुक माई चिकन। और इनका दूसरा ब्रांड भी आ चुका है, मेक माई फिश। और अगेन शुरुआत में मतलब एज अ हाउसवाइफ ही थी, पहले जॉब किया था इन्होंने, लेकिन बाद में लॉकडाउन में कुछ समझ में नहीं आया, खाने की तारीफ बहुत होती थी चिकन की, तो इन्होंने चिकन का ही ब्रांड लॉन्च कर दिया अपने घर के किचन से। लेकिन अगेन कोई देख के बोल नहीं सकता कि ये सिर्फ घर से ही आ रहा होगा। लाखों का बिजनेस ऑलरेडी कर चुकी है, अब उसको कमर्शियल में कन्वर्ट कर रही है। इस कम्युनिटी में एक और एग्जांपल देता हूँ, कुमार आधव, अभी रिसेंटली इंटरव्यू किया था, पुणे से है। पुणे में ओ वड़ा पाव, अगर आप लोग पुणे से हो तो देखिएगा जरूर, ओ वड़ा पाव इन्होंने लॉन्च किया। फुल टाइम जॉब में थे, इनके पास टाइम नहीं था। जो वाइफ थी इनकी, उन्होंने थोड़ा सा सपोर्ट किया। फुल टाइम जॉब में रहने के बाद भी इन्होंने लॉन्च किया, और पैसे भी नहीं थे क्योंकि जॉब में क्या ही सेविंग होती। पैसे थे 4,000 रुपए। 4,000 रुपए में इन्होंने स्टार्ट किया अपना ब्रांड, और आज लगभग 2 महीने में इन्होंने 6.5 लाख रुपए का बिजनेस किया है। ये पॉसिबल है, बस सही तरीके से करना होगा। और बहुत सारे मोड हैं, कहीं से भी आपने उल्टा टर्न लिया तो फिर वहां पे आपको नुकसान झेलना पड़ता है। तो अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है तो सिर्फ स्विगी जोमेटो से नहीं होगा, आपके पास डायरेक्ट कस्टमर भी आने चाहिए। तब जाकर, और कस्टमर की एक जर्नी आपको तैयार करनी पड़ेगी। कस्टमर आपसे बार बार जब खरीदता है तब आप बड़ा पैसा कमाते हो, सिर्फ एक बार खरीदने में नहीं। बहुत अच्छा आपने बताया, क्योंकि मेरा भी जो फोकस रहता है कस्टमर्स को ब्रांड बिल्डिंग पे, रिपीट कस्टमर सेल्स पे रहता है, कि वो एक्चुअल में अपना जब भी बिजनेस स्टार्ट करें तो रिपीट सेल्स पर रखें, जब भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाएं, क्योंकि एक बार में प्रोडक्ट सेल नहीं होता है और लोग चाहते हैं इनिशिएट लेवल पे ही कि हाँ सब कुछ रिजल्ट्स मिल जाएं। तो प्रॉपरली फोकस करना पड़ता है। एक तो ये बात समझ में आई आपकी इस बात से। सेकंड, लोग लग रहे हैं और सिस्टम पे भरोसा करके वो एक्चुअल में उनके सामने रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, तो अच्छी बात लगी मुझे। और मैं भी यही सब लोगों को कहना चाहूँगा कि आप इस तरह से जब काम करते हैं, प्रॉपर सिस्टम्स फॉलो करते हैं, तो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। अब मेरा एक और आपसे क्वेश्चन है कि किस तरह से अभिनव जी, आपको क्या लग रहा है कि ये इंडस्ट्री में जो एक इंसान कोई भी इनिशियल लेवल में जिसके पास में कम पैसा है, पैसे की बात आ जाती है क्योंकि लोग सोचते हैं कि भाई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। हमारी इंडस्ट्री में भी मैं 1 लाख रुपए में बिज़नेस स्टार्ट करना बताता हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री है ये। वैसे ही क्लाउड किचन इंडस्ट्री में क्या इनिशियल लेवल में कुछ ऐसे एग्जांपल्स बताइए जिन्होंने बहुत कम पैसे से अपना बिजनेस स्टार्ट करा हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट सबसे पहले लोग सोचते हैं इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी होगी, अगर करोड़ों कमा रहे हैं लोग, तो ये मानसिकता बहुत एक तरह से लोगों को नीचे धकेल रही है।
चलिए मैं पुराने एग्जाम्पल से ही ले लेता हूँ। अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। अभी मैंने कुमार राघव जी का तो बताया, उन्होंने 4000 में स्टार्ट किया, लेकिन उन्होंने घर के किचन को यूज किया। मैं आपको कमर्शियल किचन का एग्जांपल देता हूँ। वृंदावन मिश्रा जी की मैंने बात की थी स्टार्टिंग में, भुवनेश्वर से जो थे। 8 महीने में 1 करोड़ का बिजनेस किया और उन्होंने शुरू किया 1.5 लाख रुपए में। तो 1.5 लाख में कमर्शियल किचन से उन्होंने स्टार्ट किया, बाकायदा इक्विपमेंट खरीदने के साथ। किया जा सकता है इसको। इनफैक्ट एक और एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, सूर्यकांत साध, ये भोपाल से हैं। इनका ब्रांड इन्होंने लॉन्च किया सिलबट्टा, एंड अगेन सेम प्रॉब्लम, जॉब में थे, पैसे का चैलेंज था। 5,000 रुपए इन्होंने इन्वेस्ट किए और इनका पूरा इंटरव्यू मेरे चैनल पे है, आप जाकर देखोगे तो आपको दिखेगा कि उन्होंने बताया है कि कैसे कैसे ब्रेक डाउन करके उन्होंने स्टार्ट किया। बट लोग कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डलवा देंगे, ये लिंक। बिल्कुल बिल्कुल। सो एज इज जस्ट अ नंबर। सिटी डजेंट मैटर, मतलब सिटी से फर्क नहीं पड़ता, एज से फर्क नहीं पड़ता। इस कम्युनिटी में दिल्ली से हैं आप, बाबा का ढाबा आपने सुना होगा, काफी वायरल हुआ था। इनके बाद एक और वीडियो वायरल हुआ है, एक 60 इयर्स और 70 इयर्स के अंकल आंटी का वीडियो, और वो अगेन घर से किचन से का सेल कर रहे हैं और काफी वायरल हुआ इनका वीडियो। दिल्ली से हैं ये भी हमारी कम्युनिटी के मेंबर हैं, और इन्होंने अगेन घर से ही स्टार्ट किया, आज लाखों का बिजनेस कर चुके हैं। और जैसे मैंने बताया था, गया से लोग हैं, तो गया में भी लाइक 3 लाख का बिजनेस पहले 30 दिनों में ही किया था। फुडानी नाम है कंपनी का, संजय गुप्ता जी हैं, उन्होंने किया। तो मतलब एज इज जस्ट अ नंबर। मैं बता रहा हूँ, एक और एग्जांपल देता हूँ, कोलकाता से हैं अमोल अग्रवाल जी। इनकी उम्र 21-22 साल है महज, और कॉलेज खत्म ही हुआ था इनका, और उसके बाद मतलब सीए की तैयारी कर रहे थे, सीए बन गए थे। उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि खाने से प्यार है, कुछ खाने का करना है। लाइफ में कभी बिजनेस नहीं किया, लाइफ में कभी कुछ खाना भी नहीं बनाया, और इन्होंने जब लॉन्च किया, क्योंकि सीख के किया, पहली सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, लॉन्च किया और ऑर्डर ही नहीं आए, आप डिप्रेस हो जाते हो, आपको लगता है ये क्या कर लिया मैंने। बिल्कुल। इनको पहले दिन 75 ऑर्डर्स आए, और कभी लाइफ में इन्होंने खाना नहीं बनाया और ना ही कोई बिजनेस किया, कोई खानदान में बिजनेस नहीं किया। 75 ऑर्डर देते देते इनके पास खाने का टाइम नहीं बचा था, इनकी टीम भूखी थी। रात में इनको जल्दी बंद करना पड़ा कि यार हम लोग तो खाएं, सुबह से भूखे पड़े थे। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं जब आप स्ट्रैटेजीज अप्लाई करते हैं। मेरे एक मेंटर है, उन्होंने एक लाइन बोली थी, बड़ी अमेजिंग है, सिस्टम वर्क्स, पीपल डोंट। मतलब सिस्टम काम करते हैं, लोग नहीं। लोग शायद झूठ बोल सकते हैं, लोग धोखा दे सकते हैं, लोग चीट कर सकते हैं आपको, लेकिन सिस्टम नहीं। तो सिस्टम सीखिए और बिजनेस को अपने कंट्रोल में रखिए। आप डिसाइड कीजिए किस दिन कितना कमाएंगे, कोई और नहीं, वर्ड ऑफ माउथ नहीं। तो आपके हाथ में जब बिजनेस रहेगा तब आप इसको बिजनेस कह सकते हैं, अदरवाइज किचन है अभी। ओके, दैट्स ग्रेट। तो आपने बहुत बहुत अच्छे आंसर्स दिए हैं, और ये एक्चुअल में आपने जो रियल स्टोरीज बताई हैं अपने पूरे इंटरव्यू में, जो कि लोग समझ रहे हैं कि हाँ वो भी कर सकते हैं और वो भी इनिशिएट ले सकते हैं। अब हम इस पूरे वीडियो को समराइज़ करते हैं, ताकि जो भी लोग बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं क्लाउड किचन इंडस्ट्री में, एग्जैक्टली उनके सामने एक क्लैरिटी आ पाए कि हाँ क्या क्या चीज़ें उनको, जो वो उनका माइंड प्रोकास्टिनेट कर रहा है कि हाँ भाई नहीं, इस वजह से नहीं हो पा रहा है, कल करूँगा, आज नहीं, कभी अच्छा मौका आएगा। तो कैसे तो वो आपके साथ में जुड़ सकते हैं, ताकि आपकी जो कम्युनिटी है, जो कि आपने बताया इंडिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी है इस वक्त क्लाउड किचन इंडस्ट्री में, तो कैसे वहाँ से वो नॉलेज ले सकते हैं। सेकंड चीज़, क्या क्या पॉइंट्स उनको फोकस करना चाहिए जिनके थ्रू वो अपने सक्सेस तक चल पाएँ। मैं यद्दू जी, थैंक यू सो मच ये सवाल पूछने के लिए। मैं इसमें सबसे पहले आपके ऑडियंस के लिए 2 गिफ्ट देना चाहता हूँ। ओके, ये मैंने आपको भी नहीं बताया था। मेरी तरफ से हमारी एक ई बुक है जो कि इसी बारे में है कि क्लाउड किचन को कैसे प्रॉफिटेबल बनाए, क्योंकि मेरा बड़ा समरी रहती है कि सिर्फ लॉन्च नहीं करना है, प्रॉफिटेबल बनाना है। सो आई विल गिव यू दैट ई बुक, आप अपने ऑडियंस को फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। ओके, सो ये एक गिफ्ट है। और दूसरा, मैं इसके ऊपर डिटेल में एक वर्कशॉप करता हूँ, 2 घंटे फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आप वो भी शेयर कर सकते हैं अपनी ऑडियंस से। उस वर्कशॉप में आने के बाद अगर आपको लगता है कि आपके लिए काम का है, देन ओनली यू कैन ज्वाइन, अदरवाइज इट्स ऑप्शनल। ठीक है, कम्युनिटी की बात करें तो यदि जी, सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या, जिन लोगों को चैलेंज आता है, दैट इज ब्लेयर सिंगर। अगेन एक मेरे मेंटर है, और उनसे ये चीज मैंने सीखी कि
कंटेनर्स जो होता है ना, कंटेनर कोई भी चीज को होल्ड करने वाला, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंटेंट से। आपका कंटेनर अगर वीक है तो कंटेंट कहाँ टिकेगा, वो तो गिर जाएगा, राइट, लीक हो जाएगा। लाइक आपके पैकेजिंग की भी बात करें तो आपकी पैकेजिंग इंपॉर्टेंट है इसके कंटेंट से। ये बात आप बहुत सच्चाई से बोल रहे हैं। जब भी हम ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन फूड को, ये सबसे मेन कंसर्न रहता है। राइट, तो मैं सिर्फ पैकेजिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, एज अ बिजनेस ओनर भी आपका माइंड ये कंटेनर है, और इसके अंदर जो मैं स्ट्रैटेजीज और जिन पे भी बात कर रहा हूँ ना, वो कंटेंट है। अगर ये माइंड तैयार नहीं है कुछ नया सीखने के लिए, क्योंकि देखो वहां तक आप पहुंच चुके हैं जहां तक आप पहुंच सकते थे अपने दम पे, कुछ नए लेवल पे अगर आपको पहुंचना है तो कुछ नया सीखने की जरूरत है। तो अगर आपका ये कंटेनर तैयार है तो फिर कंटेंट आ सकता है, समा भी सकता है और लीक भी नहीं होगा। लेकिन मैक्सिमम लोग स्ट्रैटेजी, जैसे हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी इंटरव्यू की, कि इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है दुनिया में। तो इंफॉर्मेशन तो आप गूगल भी कर सकते हो, लेकिन वो जो माहौल आपको नहीं मिल रहा है और वो एक एनवायरनमेंट अगर आपको मिल जाए, सोचो अगर इतने सारे लोग आपके सामने हो जिनको सक्सेस मिल रही है, जो लॉन्च करते जा रहे हैं, अंदर से आवाज आएगी कि अरे यार कर लो होगा, क्योंकि दिमाग का तो काम है आपको ऑब्जेक्शन देना कि अरे अभी पैसे नहीं, अभी मत कर, जब होंगे तब कर लेना। अरे पैसे नहीं है इसीलिए तो करने की जरूरत है ताकि पैसे आए। अभी टाइम नहीं है, बाद में करना जब टाइम होगा, तो टाइम होता तो करने की जरूरत क्या होती। लॉन्च करेंगे तभी तो आप बिजनेस ओनर होंगे, तभी तो आप फ्री हो पाएंगे अपने बिजनेस से, तभी तो आपके एम्प्लॉइज आपके लिए काम करेंगे और कमा के दे पाएंगे। तो मैक्सिमम बिजनेस ओनर का चैलेंज ये कंटेनर है। मतलब वो अगर अपना माइंडसेट इतना खोल पाते हैं, हो सकता है आपका बैकग्राउंड मुझे नहीं पता कैसा है, ऑडियंस से बात कर रहा हूं, तो आपका बैकग्राउंड हो सकता है जॉब का हो। अब जॉब का माइंडसेट और बिजनेस का माइंडसेट में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। तो आपको पहले इसको तैयार करना। अगर यहां आप जीत गए ना, तो रियलिटी जीतना बहुत इजी। सो दैट्स व्हाट आई विल आस्क ऑल ऑफ। और मैक्सिमम लोग का फोकस होता है कि स्ट्रैटेजी बता दो, एक तरीका बता दो, सेल्स और कैसे होगी बता दो। ये सब आप सर्च भी करोगे तो मिल जाए शायद, लेकिन आपका कंटेनर और फिर कंटेंट, ये दोनों का जिसके पास कॉम्बिनेशन है उसको कोई नहीं हरा सकता। आपको मजाक लगेगा, कंपटीशन जैसी कोई चीज नहीं होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं बात जी। तो आज आपने अभिनव जी को सुना कि किस तरह से इस इंडस्ट्री में ग्रोथ है, अपॉर्चुनिटी है। कोई भी अगर इंसान अपने घर से बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, इस वीडियो को देखने के बाद में उसके माइंड में एक विजन तो क्लियर हो गई होगी कि हाँ, बिज़नेस करना आसान है। और अगर आप इस इंडस्ट्री में डेप्थ तक सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है अभिनव जी की मास्टर क्लास का। आप वहाँ जाकर उस मास्टर क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। वो आपको उस मास्टर क्लास में आपको पता चलेगा कि किस तरह से आप इस इंडस्ट्री में अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अभिनव जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत सारे लोग हमारे व्यूअर्स से बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे वेबिनार्स में भी आते हैं और आकर चले जाते हैं और भूल जाते हैं। अगर आप भी ऐसे ही हैं तो फिर ये आपके लिए नहीं। लेकिन अगर आप एक्चुअली एक्शन लेना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो अपनी, देखो लॉकडाउन ने बहुत सारे बिजनेसेस की कमर तोड़ी है, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ खोया, मैंने भी खोया। लेकिन अगर इसको आपने अपना सच बना लिया और इसको आपने अपना रीजन बना लिया और आप एक्शन नहीं ले रहे हो, क्योंकि टाइम के साथ आप देख रहे हो धीरे धीरे इकोनॉमी भी डाउन हो रही है और होगी आगे और भी ज्यादा होगी। क्या आप तैयार हो? क्या आपका परिवार तैयार है इसके लिए? सोचना है इस बारे में। और आप क्या तैयारी कर रहे हो अभी उस चीज से बचने के लिए? तो अगर वाकई आप तैयारी करना चाहते हो, अपने आप के ऊपर काम करना चाहते हो, अपने आप को उस लेवल पे पहुंचाना चाहते हो, क्योंकि जिस लेवल पे आप हो उस लेवल पे आपकी कमाई है। आपकी कमाई यहाँ है क्योंकि आपका अभी लेवल यहाँ है। नॉलेज की बात कर रहा हूँ, कोई नहीं। अपना लेवल को अगर आप इंक्रीज कर लेंगे तो आपकी कमाई का भी लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर आप वाकई एक्शन लेना चाहते हैं, आपको वाकई अपनी लाइफ अपने हाथ में चाहिए, देन दिस इज फॉर यू। ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच अभिनव जी। आपका इस तरह से लोगों को एक तरह से इंस्पिरेशनल वीडियो में मानूंगा इसमें, जहाँ पे लोग सीख पाए हैं और एक आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे आज इस वीडियो को देखने के बाद में। तो ऑडियंस, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मैं ये उम्मीद करूँगा आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएंगे ताकि सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।